दोस्तों आज हम सतावरी पाक बनाएंगे और इसके होने वाले फ़ायदों के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक एरोदा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको सतावरी पाक बना के दिखाएंगे और इसके होने वाले फ़ायदों के बारे में बताएंगे। सतावरी पाक स्त्री और पुरुष दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में ये फ़ायदा देता है और इसके इस्तेमाल से बहुत से फ़ायदे हैं। तो आज के वीडियो में इसके इस्तेमाल से होने वाले फ़ायदों के बारे में बताएंगे और इसे किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह से इसको बनाया जाता है वो सब कुछ बताएंगे। दोस्तों सतावरी पाक में सतावरी, पवाड़, खरेंटी, इसके अलावा मुनक्का, बादाम और मिश्री का प्रयोग किया जाता है। प्रक्षेप के रूप में छोटी इलायची, लौंग, जावित्री, जायफल और गोखरू डाला जाता है। तो इन सभी को आपको एक एक करके परिचय करवाएंगे और इसको बना के दिखाएंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कर दिया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए आज हम आपको बना के दिखाते हैं सतावरी पाक। दोस्तों सतावरी पाक बनाने के लिए हमें जिन औषधियों की आवश्यकता होती है वो आपके सामने है। इसके लिए हमें इन औषधियों को मिला के सतावरी पाक बनाना होता है। तो दोस्तों आज के पूरे वीडियो में हम आपको ये पूरा बना के दिखाएंगे और इसके सेवन से होने वाले फ़ायदों के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आप इसको पूरी तरह समझ पाएँ और इसको बना के इसके फ़ायदे उठा पाएँ। दोस्तों सतावरी पाक बनाने के लिए जो इसकी मुख्य औषधि है वो है सतावरी। तो दोस्तों सतावरी पीली और एक जड़ वाली दो तरह की आती हैं, जिसको नेपाली सतावर बोलते हैं। पीली सतावर को वो भी ले सकते हैं और दूसरी सतावर जो महा सतावर होती है वो भी ले सकते हैं। वैसे दोनों ही सेम प्रोसेस है। इसके अलावा इसमें होता है पवाड़। पवाड़ जिसको पंवार, चक्रमर्द, चकवड़ नाम से जानते हैं। ये एक छोटा सा छूप होता है, कासमर्द की तरह ही पीले फूलों का एक छोटा सा छूप होता है। इसकी जड़ों का आपको प्रयोग करना होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही ताकतवर या ये मान लीजिए त्वचा रोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और शरीर के जितनी भी कमजोरी है उसको सबको दूर करने के लिए होती है। तो इसकी जो जड़ का प्रयोग इसमें किया जाता है, जड़ का चूर्ण लेके इसमें डाला जाता है। तो दोस्तों ये पौधा बरसात रूप में बहुत उग जाता है, तो इसको उपाड़ लें और इसके सुखा के इसकी जड़ों का सेवन आपको करना होगा। तो इसलिए इसकी जड़ें ले लें और उस जड़ का चूर्ण बना लें। इसके अलावा इसमें जो अगली औषधि हमारी डाली जाती है उसको बोलते हैं खरेंटी। खरेंटी जिसको बला कहते हैं, आमतौर पे खेतों में खूब उगती है। उसकी जड़ों का भी प्रयोग कर सकते हैं और बीज का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बादाम का प्रयोग इसमें किया जाता है, तो आप बाज़ार से बादाम ले आएँ। और मिश्री का प्रयोग इसमें मीठे के रूप में किया जाता है, तो आपको मिश्री भी इसमें डालनी है। प्रक्षेप रूप में इसमें 5 औषधियाँ डाली जाती हैं, जिसमें पहली औषधि है लौंग, लवंग जिसको बोलते हैं, वो इसमें डाली जाती है। इसके अलावा एला यानी दालचीनी, छोटी दालचीनी जिसको बोलते हैं, वो भी इसमें डाली जाती है। जायफल, जावित्री का भी प्रयोग किया जाता है और इसके अलावा गोखरू इसमें डाला जाता है। यानी इसमें गोखरू छोटा या बड़ा जो भी आपको मिले वो डाल सकते हो, कोई भी गोखरू डाल सकते हो आप। और इसके अलावा मुनक्का इसमें डाला जाता है, जो मुनक्का जिसको किशमिश का बड़ा रूप बोलते हैं, जिसमें बीज होते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं किशमिश के बारे में लिखा है लेकिन मुनक्का ज़्यादा बेस्ट रहता है, इसमें से बीज निकाल के प्रयोग करें। तो कुल मिला के ये औषधियाँ हैं, इन औषधियों को मिला के आपका जो पाक है वो बनेगा। तो दोस्तों इसमें लगभग 11 औषधियाँ, इन औषधियों को मिला के ये पाक तैयार किया जाता है। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, इसे आसानी से बनाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें दूध की आवश्यकता होगी, या अगर दूध उपलब्ध नहीं हो तो आप मावा ले सकते हैं और आवश्यकता अनुसार घी की भी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों गाय का घी भी आपको प्रयोग इसमें करना होता है। तो दोस्तों इसको बनाना कैसे है वो आपको मैं बता देता हूँ और साथ साथ इसके होने वाले फ़ायदे बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि जितनी भी आपकी औषधियाँ उनको अलग अलग कूट पीस लें। बादाम को आप मोटा दरदरा कूट लें और कूटने के बाद मोटी चलनी से छान लें, ताकि एकदम बारीक महीन करने की आवश्यकता नहीं है, वरना इस बादाम का टेस्ट कहीं भी नहीं आएगा। थोड़ा मोटा रखेंगे तो बादाम का टेस्ट आपको आएगा, इसलिए देखिए मैंने मोटी चलनी से इसको अच्छे से छाना है। तो मोटी चलनी से बादाम को छान लें। और इसके अलावा जो अन्य औषधियाँ हैं जिसमें खरेंटी के बीज हैं और पवाड़ जो चक्रमर्द है उसकी जड़ हैं, उनको भी अलग से पीस लें। और जो मिश्री है उसको भी बारीक पीस लें, क्योंकि इसमें सीता जो मछली होती है उसका प्रयोग किया गया है, तो उसको भी अलग से पीस लें। और जो मुनक्का है हमारी, उसके बीज निकाल के अलग कर लें। अगर आप किशमिश का प्रयोग कर सकते हैं तो उसमें बीज निकालने की आवश्यकता नहीं, लेकिन किशमिश से ज़्यादा अच्छा मुनक्का का प्रयोग करना बताया गया है। तो दोस्तों ये सारी औषधि हमने अलग अलग पीस ली हैं और अब आपको जो प्रोसेस है वो मैं पूरी समझा देता हूँ, जिसके हिसाब से आप बना सकते हैं और साथ साथ इसके होने वाले फ़ायदों के बारे में भी आपको बता देता हूँ। दोस्तों इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक कढ़ाई लेनी पड़ेगी लोहे की, और उस कढ़ाई में
दूध डाल के उसका मावा तैयार करना पड़ेगा। और उसी दूध में आपके जो तीनों औषधि हैं, जिसमें शतावरी, खरेंटी के बीजों का पाउडर या उसकी मूल का पाउडर और पवाड़ के मूल का पाउडर, ये तीनों पाउडर इसमें मिला के एक खोया निकालना होगा। अगर आपके पास दूध नहीं है और आप मावा लेना चाहते हैं तो आप मावा ले लीजिए, उसमें तीनों पाउडर मिलाइए और उसमें घी डाल के फिर उन तीनों को अच्छे से भून लीजिए। ये सिंपल प्रोसेस है। अगर आप मावा लेते हैं तो आपको थोड़ी मेहनत कम हो जाएगी आपकी, लेकिन दूध लेने से आपको ज़्यादा अच्छा और ये जो औषधियाँ ये अच्छे से सीख पाएंगी। तो मैं दूध ले रहा हूँ, इस दूध में ये तीनों औषधियाँ डाल देता हूँ और फिर इसका मावा निकालूंगा। इससे क्या होता है कि जो औषधियों के गुण हैं वो दूध में आ जाते हैं, एक तरह का क्षीर पाक जिसको बोलते हैं वो हो जाता है। और इसी तरह अगर आपके पास मावा है, दूध नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि इन तीनों औषधियों को और मावे को कढ़ाई के अंदर मिलाइए और फिर इसमें जो घी डालना है, घी की मात्रा आप ये मान लीजिए कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारी मात्रा बता रहा हूँ, वहाँ पे देख लीजिए और आवश्यकता अनुसार घी का प्रयोग कर लीजिए, फिर इसे अच्छे से सेक लीजिए। ये सिंपल विधि आपको करनी है। दोस्तों, अगर हम शतावरी पाक के फ़ायदों की बात करें तो जितने भी शतावरी से फ़ायदे होते हैं वो सारे फ़ायदे इस औषधि से आपको मिलते हैं। दोस्तों, इस औषधि को पुरुष और स्त्री दोनों सेवन कर सकते हैं। ख़ासतौर से महिलाओं के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिन महिलाओं को थकान बनी रहती है या फिर जिन महिलाओं को काम करने के बाद थकान या आलस आता है, उनके लिए बहुत अच्छी औषधि है। इसका प्रयोग करने से उनकी जो मानसिक थकान है वो भी दूर होती है और शारीरिक थकान भी दूर होती है, जिसकी वजह से अच्छे से नींद आ पाती है और अगर उनको अनिद्रा की शिकायत है तो वो दूर हो जाती है। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएँ हैं उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद औषधि है। उनको सेवन कराने से गर्भ के जो शिशु होता है उसका भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दोस्तों, जिन महिलाओं को बच्चों को दूध सेवन कराती हैं उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर वो इस तरह सेवन करते हैं तो उनके दूध की वृद्धि होती है। इसके अलावा दोस्तों, शतावरी पाक का नित्य सेवन करने से बल वृद्धि होती है, यानी बल और वीर्य की वृद्धि होती है। बवासीर रोगियों के लिए भी शतावरी पाक बहुत फ़ायदेमंद है। इसके सेवन से पुरुषों में होने वाले शोपन दोष जैसे रोग भी दूर होते हैं। दोस्तों, दूध के साथ शतावरी लेने से आँखों के रोग में भी बहुत फ़ायदा होता है। दोस्तों, अगर आपके पेशाब में जलन होती है तो उसमें भी शतावरी पाक बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा दोस्तों, तरह तरह की जो कमजोरियां होती हैं शरीर में, उन सभी को दूर करने के लिए शतावरी पाक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक टॉनिक है। इसके अलावा एक शतावरी कल्प नाम से भी औषधि आती है, जिसमें मात्र शतावरी, चीनी और इलायची मिली होती है। उससे ये कहीं बेहतर शतावरी पाक होता है। अगर आपको शतावरी कल्प बनाने की विधि भी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम उस पर भी जल्दी वीडियो लेके आएंगे। दोस्तों, अगर आपको जैसे ही आप इसको खोए को अच्छे से घी में सेक ले, उसके बाद आपको मिश्री की चाशनी बनानी होती है। चाशनी बनाने के लिए सिंपली 1 किलो मिश्री के लिए आप 200 से 300 ml पानी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद इसे पलटे से हिलाते रहेंगे जब तक ये टाइट चाशनी न बन जाए। मतलब आपको पाक बनाना है, जब पाक बनाना हो तो चाशनी को थोड़ा टाइट लेना होता है, यानी चाशनी को थोड़ा मतलब ज़्यादा गर्म करना होता है ताकि इसमें नमी कम रहे और जो हमारी औषधि है वो अच्छे से बने और ज़्यादा दिन तक टिक पाए। अगर आप चाशनी को नरम रखेंगे तो आपकी औषधि ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी, उसके कुछ दिन बाद फंगस लग सकती है। इसलिए इस चाशनी को थोड़ा टाइट बनाना होता है। तो दोस्तों, ये चाशनी है, जब ये तैयार हो जाएगी तो उसके बाद हम इसके अंदर जो हमारा खोया निकाला था हमने खरेंटी का और शतावरी का और पवाड़ का, वो खोया इसके अंदर मिलाएंगे और उसके बाद ठंडा करके ऊपर से परछेप दरवा मिलाएंगे और जो मुनक्का और बादाम है हमारे वो भी मिला देंगे। तो जब हमारी चाशनी ये तैयार हो गई, इसमें हम अब ये खोआ मिला देते हैं, जिसमें हमने शतावरी, पवाड़ और जो बला का पाउडर मिलाया था वो इसमें मिलाएंगे। इसे अच्छे से मैश कर देंगे, यानी अच्छे से इसमें मिला देंगे। उसके बाद आप चाहें तो मुनक्का इसमें डाल सकते हैं। दोस्तों, मुनक्का को भी इसके अंदर डाल दीजिए, पर चाशनी को आपको थोड़ा टाइट रखना है। अगर आप चाशनी को टाइट नहीं रखेंगे तो आपकी औषधि जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो हमने मुनक्का इसमें डाल दिया। मुनक्का क्या होता है? मर्दू विरेचक होता है। तो ये जो पाक होता है उसमें कब्ज़ की शिकायत नहीं होने देता और आपके जो हाजमा है उसको भी ये तंदुरुस्त करता है। तो इसके अलावा दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना चाहिए, इस पाक को सेवन कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस पाक को सिंपली दोस्तों 25 से 30 ग्राम आप सुबह शाम सेवन कर सकते हैं। अगर आप इस पाक की चक्कियाँ बनाते हैं तो इस पाक की चक्कियाँ एक चक्की सुबह शाम खाइए और ऊपर से गुनगुना दूध पीजिए। इसको आप खाने के 1-1.5 घंटे बाद इस्तेमाल कर सकते हैं या खाने के 1 घंटे पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल करने से आपको जो भी फ़ायदे होंगे उसके बारे में आपको बता दिया है। और दोस्तों, इसको बनाना बहुत आसान है। जब ये पाक लगभग तैयार हो जाए उसको नीचे उतार के कढ़ाई को थोड़ा ठंडा कीजिए। उसके बाद में इसके अंदर जो परछेप दरवे हैं, जिसमें छोटी इलायची का, जायफल का, जावित्री का पाउडर है और जो गोखरू का पाउडर है वो मिला लीजिए
मिलाने के बाद दोस्तों इसे अच्छे से मुष्टि की सहायता से या लकड़ी की सहायता से अच्छे से मिला दीजिए। मिलाने के बाद आप इसको थालियों में घी लगा के उसमें निकालिए और फिर इसकी थोड़े ठंडे होने के बाद चक्कियाँ काट दीजिए। तो चक्की के आकार के इसके आप काट लेंगे तो आपको खाने में आसानी होगी और ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। इसका सेवन करना भी बहुत ही फ़ायदेमंद है, ख़ासतौर से महिलाओं के लिए जिनको कमज़ोरी की शिकायत रहती है या फिर जिनको थकान आती रहती है, उनके लिए बहुत अच्छी ये औषधि है। इसका सेवन करके फ़ायदा उठा सकते हैं। जिन महिलाओं को शुगर की समस्या हो उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए या चिकित्सक की देखरेख में उनकी सलाह के अनुसार सेवन करना चाहिए। और जिन महिलाओं को अन्य कोई दवाई चल रही है उनको भी जो आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं उनकी सलाह के अनुसार इसका सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों ये देखिए मैंने थालियों में इसको लगा दिया है और इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद चक्कू से इसकी मैं चक्कियाँ निकाल दूँगा और उसके बाद इसको जो चक्कियाँ हैं इसकी हम 20 से 30 ग्राम के बीच की चक्कियाँ बनाएंगे। तो इसका जो सेवन है वो आपको बता दिया। इसका सेवन 25 से 30 ग्राम तक आप कर सकते हैं। ऊपर हल्का गुनगुना दूध पिएंगे तो आपको बहुत अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। और जिनको नहीं पीना है उनको बता दिया, जिनको शुगर की समस्या हो उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। और अन्य कोई आपके औषधि चल रही है तो आप अपने चिकित्सक के सलाह के अनुसार इसका सेवन कर सकते हैं। आपके इसके प्रयोग से बहुत से ज़बरदस्त फ़ायदे होंगे। दोस्तों इस पाक के बहुत से फ़ायदे हैं। जिनको सेक्सुअल प्रॉब्लम रहती है या सेक्सुअल पावर जो बढ़ाना चाहते हैं वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसके सेवन से वीर्य दोष दूर होते हैं। इसके अलावा इसके प्रयोग से जो शोपन दोष जैसी समस्या है वो भी दूर होती है। सर्दी जुकाम में भी इसको प्रयोग किया जा सकता है। गला बैठने में, सूखी खांसी में भी ये फ़ायदा पहुंचाता है। दोस्तों कई तरह से शतावरी बहुत ही फ़ायदेमंद औषधि है क्योंकि शतावरी एक पौष्टिक या धातु को पुष्ट करने वाली औषधि है। इसके अलावा जो पवाड़ जो कि त्वचा रोगों में भी बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है वो भी इसमें प्रयोग किया जाता है। और जो खरेंटी है जिसको बला बोलते हैं वो भी एक पौष्टिक औषधि है, उसका भी इसमें प्रयोग किया जाता है। तो कुल मिला के पूरे शरीर को पोषण देने वाली औषधि है। तो इस औषधि को आप बना के सेवन कर सकते हैं। ये ज़्यादा गर्म भी नहीं करती और ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, यानी किसी भी प्रकृति के व्यक्ति इसको सेवन कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप भी इस पाक को घर पे बनाइए और इसको सेवन कीजिए। इसके होने वाले फ़ायदे आप हमारे साथ कमेंट में शेयर कीजिएगा। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। AK आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।